हेलो पीपल, वेलकम टू कंसेप्टोफाई। सो एक वीडियो मैंने डाला हुआ था जेपीएससी एफआरओ मेंस आंसर राइटिंग को लेकर फॉर इन्वायरमेंटल साइंस। तो अब काफ़ी टाइम हो गया था डाले हुए, और मेंस का डेट भी टेंटेटिव डेट है जनवरी में। सो वी हैव एम्पल टाइम, 2 मंथ्स है हमारे पास आंसर राइटिंग के लिए। तो बिना इस असमंजस में पड़े कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, रिज़ल्ट कब आएगा प्रीलिम्स का, हम लोग आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। और टॉपिक वाइज जाने के बजाय मैंने सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थीम्स उठाया है। इम्पॉर्टेंट थीम्स के हम लोग यूपीएससी और जो कुछ स्टेट सर्विसेज अगर हुए हैं तो वहाँ के इन्वायरमेंट क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करेंगे, चूँकि हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन झारखंड के नहीं हैं। सो हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि किसी भी टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस को उठाया जा सकता है, कैसे फ्रेम होता है क्वेश्चन, राइट। एंड दिस सीरीज़ इज़ स्पेशली फॉर दोज पीपल जिन्होंने आज तक मेंस नहीं लिखा है। मतलब वो जनरली वो तैयारी करते हैं ट्रेडिशनली ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के, राइट, एसएससी सी या फिर झारखंड सीजीएल, बिहार सीजीएल एंड ऑल। तो बिना टाइम वेस्ट किए वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने, जिसमें कि आपको 10-10 मार्क्स के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हैं, 2-2 पेज लिखने हैं। क्वेश्चंस को सबसे पहले हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे कि किसमें क्या लिखा जाना चाहिए, और उसके बाद आप खुद वीडियो को पॉज करके आंसर राइटिंग, आपको जो समझ में आ रहा है आप उस आंसर को लिखिएगा। फिर आप वीडियो को चालू करके देखिएगा कि मैंने क्या लिखा है, राइट। आप मैच करिए कि इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, और आप फिर वीडियो को शुरू करके देखिए कि इसमें क्या आपका रह गया, आपके वीकनेसेस क्या थे, आपने किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया है। नेक्स्ट वीडियो जब भी, जैसे ये वीडियो आज मैंने बनाया, इसके नेक्स्ट दिन मैं जब भी वीडियो लाऊंगी मैं खुद अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करूँगी, एंड देन हम लोग कंपेयर करेंगे कि इसमें क्या अच्छा लिखा जा सकता था, ठीक है। और आपका भी अप्रोच यही होना चाहिए। आप तुरंत भी अपने आंसर्स को खुद इवैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन वो उतना कारगर नहीं हो पाता है। आप उसको, अगर मान लीजिए आप सुबह लिख रहे हैं तो शाम को इवैल्यूएट कर लीजिए, या फिर दूसरे दिन कर लीजिए। तो ये जो भी मैं आंसर्स लिख रही हूँ मैं उसको नेक्स्ट डे इवैल्यूएट करूँगी, और फिर और भी दूसरे टॉपिक को लेकर आऊँगी और उसके क्वेश्चंस करूँगी। तो हमारा हर वीडियो इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। मेरा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार मैं रीड कर दे रही हूँ। व्हाट रोल डू एनवायरमेंटल एनजीओज एंड एक्टिविस्ट्स प्ले in influencing environmental impact assessment outcomes for major projects in India? Cite 4 examples with all important details. तो क्वेश्चन 10 मार्कर है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पेजेस रहते हैं आपके पास। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको जेपीएससी टॉप 2 ही पेज देगी। क्वेश्चंस को अभी हम समझ रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी एक टॉपिक से, तो हम लोग 2 पेज के ही हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो क्या रोल प्ले करता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जब भी होता है, तो उसमें एनजीओ का क्या रोल होता है, सिविल सर्विसेज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का क्या होता है रोल, ठीक है। और 4 एग्जाम्पल देने हैं। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको हमेशा आए दिन आते रहता है कि यहाँ पर इंडस्ट्री बना रही है वेदांता, है ना, वहाँ पर माइनिंग से क्या प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को। तो इसमें इंट्रो बॉडी कंक्लूजन हम लोग तैयार करेंगे। 2 एस्पेक्ट लिखने हैं। पहला एड्रेस करना है रोल, ठीक है। पहला पेज में पहले हम लोग रोल लिखेंगे इंट्रो के बाद, और उसके बाद 4 एग्जाम्पल देंगे। तो इसमें मैंने फर्स्ट 4 पेजेस में रोल लिखा हुआ है, और उसके बाद मैं एग्जाम्पल्स लिखूँगी एंड देन आई विल कंक्लूड। सो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर्स खुद से कोशिश कीजिए लिखने का, एंड देन वी विल कंपेयर।
तो रोल लिखते लिखते मैंने एक फ़्लो चार्ट बना दिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में 5 पॉइंट्स थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक पेंटागन बना के उनको दिखा दूँगी। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरली, मतलब विजुअली ये सही नहीं दिख रहा है। कोई भी अगर मेरी कॉपी चेक करेगा तो ही और शी विल फील कि मैंने बहुत हैफ़-अज़र्ड वे में एड्रेस किया है पॉइंट्स को, और वो भी फर्स्ट पेज का ही इम्प्रेशन इस तरह से है। तो मैं तो प्रेफ़र करती कि मैं बुलेट पॉइंट्स में लिखूँ। तो इस तरह से मैंने पूरा ये हो गया है कंप्लीट आंसर। उसके बाद ये हाँ, मैंने 4 एग्ज़ाम्पल्स दे दिए। एग्ज़ाम्पल्स मैंने बुलेट पॉइंट्स में ही ये माइंड मैप वाला टेक्निक ही सोचा कि यूज़ करूँ, क्योंकि वो पेंटागन या फिर रेक्टेंगल वाला फ़्लो चार्ट ज़रूरी नहीं है कि आप हर आंसर में ज़बरदस्ती का डायग्राम डालते फिरें। ठीक है? फिर मैंने एक कंक्लूजन लिख दिया उस समय मेरे दिमाग में जो भी आया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ चलते हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। आई होप कि आपने भी आंसर लिख लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So I am reading the question for you. What are the steps involved in the EIA process? Discuss the issues involved with it. मतलब कि EIA Environmental Impact Assessment का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने भी यही पढ़ा होगा जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं कि प्रोसेस क्या होता है EIA का। तो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोसेस क्या होता है, तो उसमें आप फ़्लो चार्ट की मदद से, साइकिल की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आंसर को। तो वही फॉर्मेट पहले हम लोग पहले पन्ने में लिखेंगे कि स्टेप्स क्या होते हैं या ये प्रोसेस के, एंड देन वी विल एड्रेस द इश्यूज़। पूरा आंसर आप खुद से लिखिएगा एंड देन यू प्ले द वीडियो एंड सी कि आप क्या और लिख सकते थे। ठीक है, मैं पॉज कर दे रही हूँ।
third question for the day we have, rehabilitation of human settlements is one of the important environmental impacts which always attracts controversy while planning major projects. यहाँ तक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि रिहैबिलिटेशन जब भी ह्यूमन सेटलमेंट्स का होता है, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एक कंस्ट्रक्शन का ये भी है कि रिहैबिलिटेट करना पड़ता है जो वहाँ के लोकल्स हैं, और वो हमेशा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। एक आई वुड से कि एक लड़ाई शुरू हो जाती है डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच में, राइट। सो इस सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द मेजर्स सजेस्टेड फॉर मिटिगेशन ऑफ दिस इम्पैक्ट वाइल प्रपोजिंग मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने इंट्रो के बाद आई हैव स्टार्टेड राइटिंग आंसर, यू कैन सी ये भी 2 पेजेस इसमें देना है। तो आप का जो क्वेश्चन का फ्रेमवर्क है, इसमें पहले आपको सिर्फ मेजर्स ही डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो आप केवल मेजर्स पे डिस्कस करेंगे इंट्रो के बाद। और यहाँ मैंने एक छोटा सा, आप देख सकते हैं, आई हैव मेड अ डायग्राम कि कैसे रिहैबिलिटेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। वो बस जस्ट फॉर इंट्रो ही का पार्ट है, वो मेजरली हमारा बॉडी वही है कि हम लोग मेजर्स फॉर मिटिगेशन डिस्कस करने वाले हैं। सो राइट द क्वेश्चन।
ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज़ आर इंक्रीजिंगली अंडरटेकन बिफोर प्रोजेक्ट इज़ क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट। इवन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट क्लियर करने से पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, राइट। डिस्कस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ द कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स लोकेटेड एट पिट हेड्स। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 2 पेजेस है, 150 वर्ड्स, और ये क्वेश्चन में हमें एड्रेस करना है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट जो पिट हेड्स पे होते हैं, ठीक है। तो आप भी पॉज करके आंसर्स को लिखिए। हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है अपना, जो अभी हमारा क्वेश्चंस था 4 क्वेश्चंस हमने लिखे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आज पहला वीडियो मैंने ये डाला है और आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह से वर्क करेगा, राइट। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ क्योंकि आम तौर पे यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस भरे पड़े हैं
वहाँ पे दे आर नॉट राइटिंग आंसर्स, दे आर जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द टॉपिक्स आपको समझ में आ रहा है कि क्या है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, राइट? आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको जो समझ आ रहा है उसको इस एग्ज़ामिनर को कैसे समझाना है, राइट? तो मेजरली ये चीज़ किसी ने नहीं समझाई है यूट्यूब पर। मैंने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद इस सीरीज़ को लॉन्च किया है, बिकॉज आई थिंक दैट आंसर राइटिंग इज़ एन आर्ट विच इज़ लर्नड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, राइट? तो हम लोग आज से सीख रहे हैं कि एक बेहतर आंसर कैसे लिखें। तो आज हमने जितने भी आंसर्स लिखे हैं, आपने भी लिखे होंगे, आप कॉपी बंद कर दीजिए, रजिस्टर बंद कर दीजिए। नेक्स्ट डे वी विल मीट हियर एट दिस प्लेटफॉर्म एंड फिर से हम लोग आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। पहले इवैल्यूएट करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे एंड देन वी विल राइट आंसर्स अगेन। ऐसे आप एक हफ्ता सिर्फ फॉलो करके देखिए, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपको जितने भी ये मेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें आपको सिर्फ पढ़ने से ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। द मोर यू राइट द मोर कॉन्फिडेंट यू फील। ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ दिस आंसर राइटिंग प्रोग्राम विच आई हैव लॉन्च्ड। बाकी यूट्यूब वीडियो से काफ़ी अलग है हमारा अप्रोच। ये सीरीज़ काफ़ी अलग है जो आपको कॉन्फिडेंस फील कराएगी। और हमारा यही गोल है कि एटलीस्ट दिसंबर तक पूरा सिलेबस FRO का इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो, जनवरी में हो तो बेहतर है कि आयोग अपना कैलेंडर फॉलो करे। लेकिन अगर नहीं भी होती है तो जब भी एग्ज़ाम हो, एटलीस्ट वी आर रेडी फॉर इट एंड वी आर कॉन्फिडेंट टू राइट आंसर। तो बहुत ज़्यादा बोलने के अलावा लेट्स एंड द वीडियो ओवर हियर and see you in the next one.